रह गया तो इसलिए अभी मेन रोड पे ना करें, मेन रोड पे बात में कर लेंगे, पूरा कर्मण हटा लें हम और फिर उसमें बैठ के हम वहाँ बैठ के चर्चा कर लेंगे, ठेकेदार को बुला लीजिएगा, उसी हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, उसके दिन तो कर्मण हटा है, लोगों के घर टूटते हैं, उनको दिक्कत आई है, इस तरीके की फिर बात नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आएंगे तो भी बातें आएगा तो लोगों से संपर्क करेगा। मोहल्ला दूसरी टोला वार्ड संख्या 6 में खंबा तालाब का सौंदर्यीकरण निर्माण का स्कूल का मामला है। नहीं कि इसमें क्या लिखा जाएगा? सौंदर्यीकरण के लिए आज की बालिका इंटर कॉलेज पर बोर्ड बैठक हुई है और बोर्ड बैठक में कई सवालात पे सभासदों ने अपने वार्डों के मुद्दे भी उठाए हैं। तो हमारे साथ जो नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं उजमा बी और प्रतिनिधि के तौर पर उनके पति फहीम अहमद साहब हैं और पिछली बार 12 से 17 तक कार्यकाल में रह चुके हैं, चेयरमैनी संभाली है और इस समय फिर एक बार मौका मिला है। सोचा क्या विचार किया जो इस बार समाजवादी पार्टी ने नगर पंचायत पर झंडा लहरा दिया है और उनको जिताकर उजमा बी को नगर पंचायत खीरी की हॉट सीट पे बैठाया है और नगर पंचायत की बागडोर संभालने के लिए उनको एक बार मौका दिया है। जो आज बोर्ड बैठक में कि क्या बजट पास हुआ है, क्या प्रस्ताव रहा और किन मुद्दों पे सभासदों ने अपने सवाल उठाए। साहब जो प्रतिनिधि के तौर पर हैं उन्हीं से पहले हम रूबरू होते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक। आपको शुक्रिया, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे यहाँ नगर पंचायत का अपडेट लेकर आए, आपकी टीम को हमारी तरफ से और हमारी नगर पंचायत की तरफ से बहुत बहुत। आज जो बोर्ड बैठक हुई है इसमें क्या प्रस्ताव पास हुआ है बजट के लिए? बजट के तौर पे तो लगभग 8 करोड़ तक प्रस्ताव हुए हैं। इसमें मेन बिंदु हमारे वहाँ जो रहे पार्क के ऊपर काम रहा कि पहले नंबर तक पार्क बनना है, नगर पंचायत का ऑफिस बनना है, शहर के अंदर कस्बे के अंदर जितने भी तालाब हैं इनको सुंदरीकरण में दिया गया है और इनको शासन के स्तर पर इनकी मंजूरी कर निर्माण भवन के लिए भी प्रस्ताव किया गया है और तमाम निर्माण भवन के लिए जी कहाँ पे मतलब यहीं पे बनेगा? ये कस्बे के हमारे लखीमपुर मार्ग के ऊपर जमीन हमारी नगर पंचायत की है, उसके ऊपर विचार हुआ है तमाम सभासदों की तरफ से, तो वही पास हुई है। बजट में क्या पास, कितना पास हुआ? बजट में नगर पंचायत की तरफ से पहले प्रस्ताव को जो वित्तीय पावर चेयरमैन साहबा को मिले 5 लाख रुपए तक खर्च करने के वित्तीय पावर उनको बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं और लगभग 8 करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव पास किए गए हैं जो इनको नई वित्तीय योजना के अंतर्गत तक आने वाले समय तक इनको खर्च करना है और इनके ऊपर काम करानी है। जिसमें पानी है, सड़क है, बिजली है, साफ सफाई व्यवस्था है, इसके ऊपर जिन सब प्रस्ताव जिन सभासदों ने दिए नगर पंचायत वो सभी प्रस्ताव लगभग 200 के ऊपर प्रस्ताव पारित किए गए हैं नगर पंचायत के अंदर। इन्हीं के ऊपर काम होगा, इन्हीं के ऊपर विचार करके सब पास किए गए। बोर्ड बैठक में एक समस्या ये आ रही थी कि सभासद का कहना है कि शमशान घाट नहीं है कहीं कोई वार्ड में, उसको लेकर बहस चल रही थी वहाँ पे, तो उस पर क्या कहा गया? उस जो शमशान घाट की बात चल रही हमने प्रस्ताव में अपने निर्णय लिया है, उसको तत्काल प्रभाव से शासन स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद नए आधुनिक शमशान घाट बनाए जाएंगे जो हमारे शहर के करीब में और अन्य जगह पे ना, उससे बेहतर यहाँ पे बनाया जाएगा। अब थोड़ा सा समय तो लगेगा शासन स्तर पर और सबकी सरकार कह रही है इन कामों के लिए पैसा दे रही है और इसके ऊपर हम लोग काम करने के लिए भी तैयार हैं कि हमारे वहाँ जो ये समाज है, ये अल्पसंख्यक समाज है, इनके ऊपर हमारे नगर पंचायत की तरफ से हमारे चेयरमैन साहिबा की तरफ से विशेष ध्यान रखा जाएगा कि उनको कोई हम लोग उनको पूरा प्रयास करेंगे संतुष्ट रखने के लिए। उनको जो भी काम हो एक बहुसंख्या के एक मिनट रोक के उनके काम पहले कराए जाएंगे। उसे ही हमारा प्रस्ताव चेयरमैन साहब की तरफ से रखा गया था कि शहर के जितने भी रोडें हैं उनके किनारे वृक्षारोपण कराया जाए, नगर पंचायत की जितनी भी खाली पड़ी भूमि है इनके ऊपर वृक्षारोपण कराया जाए, जिसके लोगों को आम जनता को एक स्वस्थ हवा और प्रदूषण से मिल सके। जैसे आम जनता को बड़ी समस्याएं हैं लाइट के संबंध में इस तरीके से, तो जैसे साफ और सब हवा जो पेड़ों से मिलेगी उससे हमारे लोगों का स्वास्थ्य और सब कुछ ठीक रहेगा। इसके ऊपर ध्यान दिया गया है और यही बरसात के आ गई है, इसी में हम वृक्षारोपण का कार्य भी शुरू कर दिया। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा?
सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि जो हमारे वहाँ तालाब है जिनका सुंदरीकरण, पार्क का निर्माण कराना, चौराहों का सुंदरीकरण कराना, ये मेन है। जनता का कहना है कि यहाँ पे बारात घर जैसे नहीं, वो भी हमने अपने बोर्ड के प्रस्ताव में लिया है, उसको भी बनाया जाएगा। क्योंकि गरीब तबका का किरी में ज्यादा है आपकी। ये हमारा ये मैनिफेस्टो में था, ये हमारा मैनिफेस्टो का मुद्दा था, उसको भी हमने उसमें लिया है और ये काम भी हम करेंगे। निर्वाचित जो चेयरमैन है कुजमा जी, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। चेयरमैन के रूप में आ गई हैं, क्या जो मुद्दे, क्या जो वादे किए थे जनता से, क्या वो पूरे हुए? जैसे प्रतिनिधि के तौर पे आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि जो जो प्रस्ताव में बातें कही गई थी उस पर आपका क्या विचार है? मेरा भी यही विचार है, वादे के जल भराव न हो कस्बे में, जी, इसके लिए नाला निर्माण के लिए अलग से बजट पास करवाने का कार्य, कस्बावासियों की सुविधा के लिए पानी की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने का कार्य, कार्यालय का कोई अपना भवन नहीं है, इसके लिए जल्द से जल्द कार्यालय भवन का निर्माण करवाने का कार्य करवाना है। नगर की जनता ने हमको जब 12 से 17 तक कार्यकाल का मौका दिया, हमने वो करके दिखाया कि जनता हमारे विश्वास के ऊपर, हमारे काम के ऊपर हमका इस बार तिबारा जिताया है। जनता ने तिबारा हमको मौका दिया, एक बार हमें मौका दिया और 2 बार हमारी पत्नी उजमावी को दिया। पिछली मरतबे हमको हरा दिया गया था 50 वोटों को, हमारी पत्नी उजमावी को, जो भी प्रत्याशी थी, और दोबारा फिर जनता ने कहा ऐसा नहीं इस बार होगा, इसलिए लंबी वोटों से जनता ने इनको जिताया है कि बेईमानों का हौसले टूट गए थे कि तो अब हरा नहीं पाएंगे। इसलिए जनता का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, प्यार करते हैं कि जनता से यही हमारी गुजारिश है कि जिस तरीके से तुमने अपना चेयरमैन चुना है कि 5 साल तक इस चेयरमैन के चल के बेहतर विकास में इनका सहयोग करें, और तमाम कस्बेवासियों से यही गुजारिश है कि बेहतर से बेहतर विकास के लिए चेयरमैन साहिबा का बोर्ड का पूरा सहयोग करना। आपके चैनल के माध्यम से हमारी बोर्ड बैठक में माननीय सदर विधायक योगेश वर्मा जी आए। पहले तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे बोर्ड पहली बैठक में उन्होंने पूरा समय दिया और पूरी तरीके से हमारे सभी सभासदों को बोर्ड की बैठक को संचालित किया, और उन्होंने पूरा साथ दिया और इस तरीके से साथ दिया जो हमारे सभासदों को, हम लोगों को सोच रहे थे कि इससे जितना सोच रहे उससे ज़्यादा उन्होंने हमें काम करने के लिए उत्साहित किया, और उससे ज़्यादा उन्होंने हमको और हर तरीके से कहा कि जितना भी शासन स्तर पर काम होगा उस तरीके से, और कई लेटर उन्होंने अपने हाथ से अपनी लिख कर हमको प्रस्ताव के लिए दे गए हैं कि इनको शासन में भेज दीजिए, जिसकी जरूरी हम करेंगे। इसलिए हम माननीय विधायक जी का और बोर्ड की तरफ से, अपनी तरफ से, चेयरमैन साहबा की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने हमें आश्वस्त किया और इस तरीके से आश्वस्त किया कि हमें पूरा यकीन है कि माननीय विधायक जी ने जिस तरह कहा है इससे बेहतर हमारे कस्बे के लिए करेंगे और उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे। हम लोग उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय।